द्विलवण तथा संकुल लवण में अंतर। ठीक है, द्विलवण तथा संकुल लवण में अंतर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं द्विलवण है क्या और संकुल लवण। लवण के विषय में आपने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, लवण क्या है, साल्ट क्या है, व्हाट इज लवण। अब यहां बात किया जा रहा है, नाम से क्लियर है, द्विलवण। कौन से लवण? द्विलवण। द्विलवण मतलब वे यौगिक जिनमें दो लवणों के मिलने से, जिनमें दो लवणों के मिलने से एक लवण का निर्माण होता है, हम उसे क्या कहते हैं? द्विलवण कहते हैं। दो द्वि जो लवण है ये हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस। जो द्विलवण है किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक, यदि इसे किसी भी विलयन में डाल दिया जाए, यदि इसे किसी भी विलयन में डाल दिया जाए तो ये क्या होगा? बिखर जाएगा, अलग अलग आयनों के साथ, अलग अलग यौगिकों के साथ टूटकर अलग हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो संकुल यौगिक, संकुल यौगिक जो है, जो लवण है, सबसे पहले तो ये भी एक प्रकार का लवण है, लेकिन इसमें कितने लवणों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। कितनी होगी? एक होगी। या ठोस के साथ साथ और कई अवस्थाओं में पाया जा सकता है। ठीक है, इसे अगर हम किसी भी विलयन में डालते हैं, क्या करते हैं? यदि हम इसे किसी विलयन में डालते हैं तो यह बिखर कर अलग नहीं होता है, उसका जो मूल यौगिक है वो हमेशा बना रहता है, मतलब वो बिखरेगा नहीं, विखंडन नहीं होगा। इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, इसकी जो घटनाएं हैं वो जटिल होती है, जबकि द्विलवण का सरल होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपसे कुछ बोले, लिखें, तो द्विलवण को अगर हम लिखना चाहें तो देखो क्या लिख सकते हैं। इसके उदाहरण में लिखते हैं, फिटकरी का नाम आपने सुना होगा, है ना जी? फिटकरी, अरे फिटकरी देखो ना, वो कैसा है, वो कौन सा है? द्विलवण का क्या है? एक उदाहरण है। इसी तरह से पोटास, आपने नाम सुना है, कौन सा? पोटास। ये सभी जो है फिटकरी है, पोटास है, मोर लवण है, कार्नेलाइट। ठीक है, ये सभी कैसे हैं? द्विलवण है। क्या है? द्विलवण है। तो अब आपको द्विलवण और संकुल लवण में अंतर समझ में आ गया होगा, इनकी परिभाषाएं समझ में आ गई होगी। अब यहाँ कुछ और खास अंतर को दिखाया गया है, लिखा गया है। सबसे पहला जो हमने बताया, इनमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, बना रहता है, जबकि इनमें इनमें योग करने वाले मूल यौगिकों का अस्तित्व नहीं बना रहता है। ठीक है, इनमें बना रहेगा लेकिन इसमें बना नहीं रहेगा। द्वि जो लवण है, द्विक लवण जो है, जल में विलय करने पर ये अपने अवयवों में क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ एक उदाहरण लिखा है, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 और 24H2O। अब देखिए ये जो लवण है ये कौन सा लवण है? द्विक लवण है या फिर द्विलवण है? अब ये देखिए कई भागों में क्या हो गया? टूट गया। 1 2 3 और 4 भागों में क्या हो गया? टूट गया। जबकि संकुल जो लवण है, जल में विलय करने पर, घोलने पर ये अपने मूल अवयवों में विभक्त नहीं होते हैं, नहीं टूटते हैं। ठीक है, जैसे यहां हमने संकुल लवण का एग्जाम्पल लिया K4 FeCN6। अब देखिए इसके जो मूल अवयव है वो जैसा का तैसा बना हुआ है। इसका जो मूल अवयव है वो जैसा का तैसा क्या है? बना हुआ है। ठीक है, पोटेशियम बाहर था, पोटेशियम बाहर है। ठीक, नंबर 3, इनमें प्रायः आयनिक बंधन पाया जाता है, मतलब इनका जो बॉन्ड बनेगा, ये जो यौगिक बनेंगे, द्विलवण यौगिक बनेंगे, किनके सहारे बनेंगे? आयनिक बॉन्ड की वजह से बनेंगे। जबकि इनमें प्रायः उप सहसंयोजन बंधन का प्रयोग होता है, या उप सहसंयोजन बंधन के आधार पर इनका निर्माण
होता है। 4 नंबर देखिए, इनके रासायनिक गुण अव्ययी यौगिकों के समान होते हैं, मतलब इसके जैसे यौगिक होंगे उनका गुण भी वैसा ही होगा, उनका रासायनिक गुणधर्म वैसा ही होगा। जबकि इनमें रासायनिक गुण अव्ययी यौगिकों के असमान या भिन्न होते हैं। अब इस यौगिक में Fe का अलग, CN का अलग, AK का अलग, इन दोनों का सबका अलग अलग है, लेकिन कह कि इन यौगिकों के असमान, अब यहाँ जो यौगिक दिए गए इनका जो गुणधर्म है सबका कैसा होगा, एक जैसा होगा। क्या होगा, एक जैसा होगा। जबकि इसमें जो बनने वाले यौगिक हैं, मिले हुए यौगिक हैं, अलग अलग होंगे। ठीक है, इनमें रासायनिक गुण जो है अव्ययी यौगिकों के समान होते हैं, जबकि इनमें क्या होते हैं, असमान होते हैं। 5वां देखिए, इनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन एवं ऋणायन होते हैं। एक से अधिक, जैसे यहाँ एक से अधिक आपको ऋणायन और धनायन दिख रहे हैं, जिन्हें गुरु कोष्टक में नहीं लिखा जा सकता। ये गुरु कोष्टक क्या है, यहाँ जो कोष्टक दिया जा रहा है, जो बड़ी कोष्टक आप लोग कहते हैं, इस कोष्टक को यहाँ क्या कहा जाता है, गुरु कोष्टक कहा जाता है। कौन सा कोष्टक कहा जाता है, गुरु कोष्टक। तो जो संकुल लवण है उसे हमेशा गुरु कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा, जबकि जो द्विलवण है या द्विक जो लवण है उसे गुरु कोष्टक के अंदर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इनमें एक ही प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं, इन्हें गुरु कोष्टक में लिखते हैं। इस प्रकार से आप द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर को बता सकते हैं, जो एग्जाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में आएगा, 5 अंक में आएगा, ऐसे 2 नंबर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर।